अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। 2021 के बच्चों हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 5 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। छठे पेपर को बच्चों हम लगे हुए हैं, जिसके हमने 50 MCQs कर लिए हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। होम्योस्टेसिस इज ए प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए बच्चों स्टार्च। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। बच्चों पाकिस्तान बर आज़म एशिया में वाक़या है, एशिया के जनूब में, मीन के जनूबी एशिया में। विच सिटी इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो बच्चों वो ढाका है। 54 बच्चों ही हैव हैड डैश ट्रबल डैश ही पार्क द कार इन गराज। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ही इज़ ओवर व्हील्म्ड डैश ग्रीफ। बाय आएगा बच्चों हिज बिहेवियर वाज अनप्रोफेशनल इन हफ टर्मिनेटेड इमीडिएटली। ऑप्शन ए बच्चों डैट आएगा। ही हैव रिजाइन फ्रॉम जॉब एंड हैव फिनिश्ड। चूज द करेक्ट वन। दिस न्यूज़ इज गुड टू बी ट्रू। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द एंटोनम ऑफ डोसली इज। बच्चों इसका मीनिंग होता है फर्मा बरदार, ताबियादार और नरम मजाज। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 60 है टू कैरी वॉल्फ मीन्स। ऑप्शन ए बच्चों टू गिव फॉल्स अलार्म। बच्चों ये मुहावरा मशहूर कहानी द बॉय हु क्राइड वुल्फ से आया, जिसमें एक चौराहा लड़का मजाक में बार बार कहता है भेड़िया आ गया, जबकि हकीकत में नहीं आता। हर में जब वाकई भेड़िया आता है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ईडियम स्क्रैच समवन बैक्स मीन। ऑप्शन बी बच्चों गिव समवन ए फेवर। द सिनोनिम्स ऑफ मॉर्बिबॉन्ड इज। बच्चों जवाल पजीर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा डाइंग। चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए बच्चों दिस इज ए परफेक्ट। 64 है बच्चों ही parted from his parents in tears. There are series of question. Option C बच्चों सही आंसर है। He is blind in one eye. His health is breaking down. 68 बच्चों justice delayed is justice denied. Justice is बच्चों noun है। नेक्स्ट बच्चों 69 मैथ का क्वेश्चन है। इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 4:5 देन ABC बच्चों हमने फाइंड करना है। बच्चों हमें गिवन है A रेशो B 2:3, B रेशो C बच्चों हमें गिवन है 4:5। ABC हमने निकालना है। सबसे पहले देखो इसमें भी B है बच्चों, इसमें भी B है। हमारा पहला काम क्या होगा कि B रिपीट कर रहा है रेशो में, सो इसको सेम बनाना। इसको क्या करना, सेम बनाना। तो बच्चों ये सेम कैसे बनेगा, ये 3 है, ये 4 है। तो बच्चों इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो ये काम बच्चों हमने करना है। 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इधर इसको बच्चों 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बच्चों बी क्या हो गया, सेम हो गए हैं। तो A B C अब हमारे पास आ जाएगा। A बच्चों 8 है, B 12 है और C जो है ना वो क्या है 15। यानी पहला काम क्या करना होता है, अगर कोई रिपीटेड है रेशो में तो उनको सेम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। 70 है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सैचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर इज 60। द हाइट ऑफ टॉवर इज। तो बच्चों हमें क्या गिवन है। सबसे पहले बच्चों हम एक इसकी क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बना लेते हैं। इसको A B और C का नाम दे देते हैं। C और B जो है ना इसको हम बेस बोलते हैं, जो कि हमें उसने दी है 70 मीटर है। और A से C बच्चों ये हाइट है जो कि हमने निकालनी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया वो ये वाला होता है जो कि 60 है। मीन बेस 70 मीटर है, एंगल हमारे पास 60 है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है बच्चों टेन ऑफ थीटा, ये हम यूज़ करेंगे जो कि अमूद बटा कायदा होती है। मीन परपेंडिकुलर बेस या हाइट डिवाइडेड बाय बेस इसे बोलेंगे। हाइट बच्चों हमने निकालना है, बाकी कीमतें दर्ज करो। 10 60 और बेस की जगह पर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। एच हमने निकालना है, 70 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों 10 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि √3 होती है। तो इसका सही आंसर आएगा 70 √3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। इफ़ ए बी दे दिया 2:3, बी सी दे दिया बच्चों 3:4, ए डी दे दिया 4:5, दैन सी डी बच्चों हमने फाइंड करना है। तो अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, ए बी 2-3, बी सी 3-4, ए डी जो है ना वो 4-5 है। सी डी बच्चों हमने निकालना है। तो अब उन दो को देखेंगे जिसमें सी और डी है। तो बच्चों ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो और इसको 1 कह लो। 2 और 3 में बच्चों कुछ भी सेम नहीं है। तो बच्चों आप फिर यहाँ पर क्या काम करोगे, a बटा बी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। a बटा बी जो है ये बराबर है 2/3 के, b बटा सी जो है वो 3/4 के बराबर हो जाएगा, a बटा डी जो है ना वो 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बच्चों b, c और d की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले बच्चों इनको उल्टाओ, उल्टाने के बाद आप यहाँ से b की वैल्यू, दैन c की वैल्यू, दैन d की वैल्यू आप निकालोगे। तो बच्चों इस जगह पर b मौजूद है, हम क्या करेंगे इस b की जगह पर हम b की वैल्यू लगा देंगे जो कि ऊपर 3a/2 है। तो बच्चों ये वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो c आ जाएगा 2a। तो बच्चों हमने सी डी रेशो निकालनी है। c हमारे पास 2a है, d जो है वो हमारे पास 5a/4 है। तो अब बटे में बच्चों 4 नज़र आ रहा है, दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ए भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए बच्चों। 8 और 5 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं 4.036 डिवाइडेड बाय 0.04। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट की जगह पर 1 है और 3 डिजिट आ गए हैं तो 3 सिफरें आ जाएगी। ये एज इट आया और 4 आ गया एज इट बच्चों। पॉइंट की जगह पर 1 और 2 डिजिट हैं तो दो सिफरें बच्चों हम यहाँ पर लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये डिवाइड है तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, आपस में काट देते हैं तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो 100.9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। क्वेश्चन बच्चों 76 है। हम एक वैल्यू दी गई है, हमने x बच्चों निकालना है और x यहाँ पर पावर में है। तो अब हमारा मेन टारगेट अब क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेस है ना वो सेम बना लें और पावरों का देन मुआजना कर लेंगे। 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 250 में 7 निकालोगे तो 243 आएगा। 243 की बच्चों जब हम तजज़ी करेंगे वो तो 3 की पावर 5 होता है। बेस बच्चों अब इन दोनों की सेम है तो पावरों को आप मुआजना कर लो। x+3 जो है ना ये बराबर आ जाएगा 5 के। 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं 77 है। x निस्बत y बच्चों दी है 5:2। देन वो कहता है कि ये 8x + 9y रेशो 8x + 2y जो है ना इसको फाइंड करो। बच्चों हमारे पास गिवन है x रेशो y = 5:2। अब इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये हमारा टारगेट है, ये हमने फाइंड करना है बच्चों। रेशो की जगह पर क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा। मीन कि इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। अब बच्चों x और y, x/y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी x/y बनाए। तो x/y बनाने के लिए हमें अप एंड डाउन जो है ना वो y पर क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। जब बच्चों y पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये y इसके नीचे लिखेंगे तो x/y हो जाएगा। ये y/y, ये x/y और ये y/y हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर x और y आएगा और इधर भी x और y आएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमें पता है वो 5/2 है। इसमें हम दर्ज करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल करने के बाद बच्चों हमारे पास जवाब आ जाएगा 29:22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जो कि 79 है, सॉरी बच्चों 78 है। इन हाउ मैनी वेज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ए वाटर बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ
10 people. तो बच्चों वी आर सिलेक्टिंग 3 डिफरेंट पोस्ट इन दिस प्रॉब्लम. 3 बच्चों पोस्ट हैं, एक प्रेसिडेंट की, एक वाइस प्रेसिडेंट की और एक वाटर बॉय की है. सो वी शुड कीप दैम इन ऑर्डर, सो परमुटेशन विल बी. तो उसके लिए बच्चों ये फार्मूला यूज़ होगा. तो ओहदे कितने बच्चों 3 हैं, टोटल कितने हैं 10. तो इसके लिए ये यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं. BIOS स्टैंड फॉर. तो बच्चों ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही आंसर है. 80 बच्चों LCD स्टैंड फॉर बच्चों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है. विच फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न ए रिमाइंडर ऑफ योर डिवीजन. ऑप्शन बी बच्चों MOD. विच टेम्पलेट प्रोवाइड डिज़ाइन कंसेप्ट फॉन्ट एंड कलर स्कीम. बच्चों ऑप्शन ए डिज़ाइन टेम्पलेट. 83 है बच्चों हरकल रूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कौन देने गया था. हज़रत दहिया कल्बी गए थे. बच्चों 7 हिजरी को ईयर्स ऑफ लेटर यानी आमुल खतूत का साल कहा जाता है. बच्चों शाम में उस वक़्त कैसरे रूम बैठा था, मिस्र में मकोकस बैठा था, ईरान में कसरा यानी खुसरो परवेज़ बैठा था और हिब्शा में नजाशी बैठा था. इनकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे. शाम की तरफ जो पर्सन बैठा था यानी कैसरे रूम की तरफ दहिया कल्बी को भेजा और मकोकस की तरफ हातिब बिन अबी बुल्ता को भेजा और जो खुसू परवेज़ था उसकी तरफ अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को भेजा और नजाशी की तरफ बच्चों उमरू बिन उमैया की तरफ भेजा था. नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत किसके घर में हुई थी. हज़रत अबू तालिब. बच्चों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. वलीद बिन उतबा को गज़वा बदर में किसने कत्ल किया था. बच्चों हज़रत अली ने कत्ल किया था. बच्चों गज़वा बदर क्या कहते हैं 2 हिजरी को बच्चों ये लड़ी गई. कफ़ार की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी. कफ़ार की तरफ से जो कमांडर इन चीफ था वो अबू जहल था और मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा कमांडर इन चीफ थे. कफ़ार के पास बच्चों 200 घोड़े, 700 ऊँट, डाल, तलवारें और बाले मौजूद थे, जबकि मुसलमानों के पास 2 घोड़े, 60 से 70 ऊँट और 8 तलवारें थी. गज़वा बदर में बच्चों कफ़ार की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा भी था. तो बच्चों उतबा के मद्दे मुकाबल हज़रत हमज़ा थे, शेबा के मद्दे मुकाबल अबू अबैदा थे और वलीद बिन उतबा के मद्दे मुकाबल हज़रत अली थे. तो उतबा से हज़रत हमज़ा जीत गए थे, शेबा और अबू अबैदा ये दोनों ज़ख्मी हो गए थे और वलीद बिन उतबा को हज़रत अली ने कत्ल कर दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि 86 है बच्चों इस्लाम के पहले अलम बरदार सहाबी का नाम बताएं. बच्चों अभी हमने पढ़ा है हज़रत हमज़ा थे. आयत करीमा है कि अदल का दामन ना छोड़ो हवा तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो. नेक्स्ट बच्चों 88 की सहाबी के दौर में कुरान को किताब की शक्ल दी गई. बच्चों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में. तो किसका मशवरा था. हज़रत उमर फ़ारूक ने बच्चों मशवरा दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 89 है. किस गज़वा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल असद नाम के घर में 3 दिन क़याम किया. तो बच्चों ये सहाबी थे गज़वा ओहद. ऑप्शन सी बच्चों सही आंसर है. हज़रत अली की वालदा का नाम बच्चों फ़ातिमा बिनत असद था. मिर्ज़ा गालिब के उर्दू दीवान की कितनी जिल्दें बच्चों 1 है. जुमला बच्चों मुकम्मल करो. तेल देखो, तेल की डैश देखो. ऑप्शन बी बच्चों दार. इसका मीनिंग क्या है बच्चों. जब आप किसी शख्स की सच्चाई जानते हो तो सिर्फ उसकी बातों पर यकीन ना करो बल्कि इसके अमल को भी देखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों उदास नस्लें किसका नावल है. अब्दुल्ला हुसैन का. आज़ाद नज़म का बानी किसे कहते हैं. नून मीम राशिद को बोलते हैं बच्चों. आखिरी शब का हम सफ़र किसका नावल है. कुर्रतुल आइन हैदर का. बच्चों ये शेर किसका है. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. बच्चों ये मोमन हाँ मोमन का शेर है. उर्दू में तारीख़ी अशारे के लिए कौन सी इसरा इस्तेमाल होती है. बच्चों तलमी इस्तेमाल होता है. ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर है. नेक्स्ट बच्चों बांगे दरा कितनी अदवार पर मुश्तमिल है. 3 अदवार पर. अमराव जानादा किसका नावल है. बच्चों हादी सौदा का. लास्ट क्वेश्चन बच्चों रसाला फ़नून किसकी अदारत में शाया हुआ. ऑप्शन बी बच्चों अहमद नदीम कासमी. थैंक यू वेरी मच.